विधानसभा फतेहपुर में 2 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल में फैले ऐतिहासिक राजा का तालाब का जीर्णोद्धार कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। इसी कड़ी में क्षेत्रीय बागवानी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र जांच की मृदा विभाग की टीम ने तालाब की मिट्टी के 25 सैंपल लिए। इससे मिट्टी की गुणवत्ता और पोषक तत्वों की जांच की जाएगी। प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन के सहयोग से तालाब को एक सुंदर झील में परिवर्तित किया जा रहा है। विभिन्न विभागों की टीमें तालाब के जीर्णोद्धार में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। वैज्ञानिकों ने मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और कार्बन के स्तर के साथ साथ मिट्टी की भौतिक संरचना का भी विश्लेषण शुरू किया है, जिससे तालाब की मिट्टी का विस्तृत आकलन होगा। डॉक्टर विपिन गुलेरिया ने बताया कि मिट्टी में कार्बन की मात्रा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि ये पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है। इस जांच में पता चलेगा कि तालाब की मिट्टी में किन तत्वों की कमी या दिक्कत है, जिससे सुधारात्मक कार्य किए जा सकेंगे। बागवानी अनुसंधान केंद्र से जांच है, वहाँ से आए हुए वैज्ञानिक है। हमारे ये जो ऐतिहासिक राजा का तालाब है, इसका जो इसको स्कीलिंग का काम चल रहा है, इसके अंदर जो खुदाई का काम चल रहा है, हमने इसकी सैंपलिंग इसलिए ले रहे हैं ताकि हम ये ज्ञात कर सके कि इसके अंदर इतने वर्षों में कितनी कार्बन स्टोर है, कितनी नाइट्रोजन स्टोर है, कितना फास्फोरस स्टोर है और इसकी फिजिकल कंपोजिशन कैसी है, और इसको भविष्य में क्या जो है कार्बन का अगर मैं एक डाटा ले कि भविष्य में क्या कार्बन कितनी इसने इतने वर्षों में स्टोर करके रखी, कितना इस एरिया में कार्बन इस तालाब के अंदर स्टोर्ड थी, जो कि पर्यावरण के लिए बहुत पॉजिटिव चीज है, उसका लाभ हमें मिल सके और आने वाले समय में हम किसी और तालाबों की भी ऐसे स्टडी कर सके और बता सके कि इनके नीचे पानी के साथ साथ इन्होंने पर्यावरण के बदलाव और रोकने में भी बड़ा सहयोग किया। वही डॉक्टर रेणु कपूर ने बताया कि मिट्टी के मिनरल्स और उसमें वर्षों के दौरान हुए बदलाव का भी अध्ययन किया जाएगा। ये जानकारी तालाब के संरक्षण और भविष्य में ऐसे ही अन्य जल स्रोतों के रखरखाव के लिए मार्गदर्शक सिद्ध होगी। जो ये तालाब है, यहाँ पे हम अलग अलग जो डेप्थ है इसकी, उस पर हम सैंपलिंग जो कर रहे हैं, तो उसमें हम देखेंगे कि सॉइल उसमें कार्बन कितना है, नाइट्रोजन कैसा है, फास्फोरस कैसा है। और इन जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि 100 साल वर्ष पुराना जो तालाब है, तो 100 साल में यहाँ पे क्या चेंजेस हुए हैं इस मिट्टी में, और किस तरीके से जो तालाब के नीचे की मिट्टी है वो चेंज हो रही है, उसको हम कंपेयर भी करेंगे। जो यहाँ पे साथ में जो एग्रीकल्चर लैंड है या और कोई कल्टिवेटिव लैंड है, उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। और ये जो हम सैंपल लेंगे, ये हमारे क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान केंद्र में हमारे पास सॉइल टेस्टिंग लैब है, जहाँ पे हम सॉइल पीएच, सॉइल ईसी, सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन, सॉइल नाइट्रोजन, सॉइल फास्फोरस एंड सॉइल पोटेशियम की जांच हम इसमें करते हैं। इसके अलावा हम ऑर्गेनिक कार्बन के अलग अलग फ्रैक्शंस भी हमारे पास है, इसको जो हम उसकी जांच कर सकते हैं। उसका एक उपकरण है जिसको हम टीओसी बोलते हैं, वो भी उपलब्ध है। तो कार्बन के अलग अलग फ्रैक्शंस भी हम इसमें स्टडी करेंगे। तो इसमें क्या जैसे आप जांच करेंगे और कितने दिनों में इसका रिजल्ट आएगा? इसकी जो हमारे पास लैब उपलब्ध है, 10 से 15 दिनों में इसकी रिपोर्ट जो वो हमारे पास आ जाएगी। हम खुद ही करते हैं। तो अगर और सैंपल हमने कुछ और इसमें निकालना है, जैसे वाटर से रिलेटेड या जो उसमें आपके टॉक्सिक सब्सटेंसेस हो सकते हैं, वो भी अगर हम इसमें स्टडी करना चाहें तो वो हमें और लैब में भिजवाने पड़ेंगे, तो उसके लिए समय लग सकता है। तो इसके साथ ही हमें अलग अलग जो टॉक्सिक चीजें हैं उसके बारे में भी हम पता लगा सकते हैं कि अगर कुछ ऐसे चेंजेस आए हैं तालाब में, उसके बारे में भी हमें जानकारी मिल सकती है। पंजाब केसरी के लिए नूरपुर से संजीव महाजन की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।